अगली बात है इसे जीतना। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आसमान में विशाल भूत को देखा जो कई आत्मा शरीरों से घिरा हुआ था। लाश दानव परिवार की लाश नियंत्रण विधि में लाश के माथे पर एक बिंदु होता है। उस बिंदु को आम लोगों के लिए ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी दुश्मनी है। लाश दानव परिवार की लाश नियंत्रण विधि भी बेहद सही है, लेकिन मैंने उनसे बहुत निपटा है और एकमात्र कमी भी पता है। लाश नियंत्रण विधि मूल रूप से एक जादुई चक्र है और चक्र की आंखें सभी आत्माओं को एक साथ मजबूर करती है। आंखें, मेरे सामने छाया भी असहनीय है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान से कहा। जियाओ यान ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे भूत के सिर के ऊपर तथाकथित गठन आंख नहीं मिली। ऐसा लगता है कि गठन आंख को छिपाया जाना चाहिए। गठन बिंदु को प्रकट करने के लिए एक सटीक हमला करना पड़ता है। जियाओ यान के दिल में एक योजना थी। उसने अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, खुद को अजीब आग से घेर लिया और भूत पर हमला कर दिया। हालांकि इस प्रेत से निकलने वाली बुरी आभा अभी काले रंग के आदमी की आभा से ज्यादा मजबूत थी। भले ही वो 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई हो, प्रेत बहुत बोझिल था और उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। वध की गई युद्ध मशीन को जानते हुए जियाओ यान ने उससे लड़ने की हिम्मत की। आकाश में विशाल भूत लगातार एक बुरी आभा बिखेरता है। इस छोटी सी जगह में जहां भी भूत जाता है, पेड़ तेजी से सूख जाते हैं। पीछे कोई घास नहीं बचती। महान स्वर्ग का सौभाग्य हथेली। जियाओ यान ने उस छाया को देखा जो करीब आ रही थी और एक हथेली के साथ दूर चला गया। एक विशाल ऊर्जा हथेली का निशान भूत पर दूर चला गया और अजीब आग ने धीरे धीरे हथेली को घेर लिया। हवा के टूटने की हल्की आवाज के साथ हमला किया। विशाल भूत को हिलाया गया और ऊर्जा हथेली का निशान नष्ट हो गया, लेकिन भूत के हाथ पर अजीब आग की लपटें बनी रहीं। जब जियो यान ने हमला किया तो उसने जानबूझकर भूत की दृष्टि के अंधे स्थान से परहेज किया। हालांकि जियो यान खुद जानता था कि स्वर्गीय रैंक फाइटिंग स्किल की स्वर्गीय फॉर्चून पाम उसके सामने मौजूद प्राणी को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, जो कि 4 सितारा फाइटिंग सम्राट के बराबर थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रेत की रक्षा और प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी। जियो यान के हमले ने मो यिंग का ध्यान आकर्षित किया। मो यिंग बस जियो यान पर हमला करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मो यिंग की बाह पर अजीब आग हिंसक रूप से जल रही थी और मो यिंग ने दहाड़ लगाई। यह बहुत नुकसान था, लेकिन मो यिंग का अनाड़ी शरीर इस अजीब आग से असहाय था। उसने जल्दी से जियो यान को भयंकर आंखों से देखा और उसकी आंखें जियो यान को घृणा से खा जाने लगी। मास्टर, लॉ पहले से ही भूत की बाह से जुड़ी हुई है। मुझे आगे क्या करना चाहिए? यह पता चला कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने अभी अभी जियो यान से चुपके से कहा था कि जब तक लॉ भूत की बाह से जुड़ी हुई है, तब तक इसे अगले मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को सौंप दिया जाएगा। इसे मेरे लिए छोड़ दो, इसे अच्छी तरह से देखो। हालांकि आपकी अजीब आग एक पवित्र लॉ नहीं है, यह बहुत अलग नहीं है। जहां तक मैं देख सकता हूं, आपकी अजीब आग पवित्र लॉ के समान ही है। संयम, मो यिंग और जियो यान को देखते हुए समझाया। अपने शरीर का नियंत्रण फिलहाल मेरे पास छोड़ दो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियो यान से कहा। जियो यान ने तुरंत मास्टर का मतलब समझ लिया और उसे बाधित नहीं किया जिन लोगों की आत्मा को अपने शरीर को नियंत्रित करने दिया। अरे अरे, मैंने कई सालों से लाश दानव कबीले का सामना नहीं किया है। जियो यान की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी और फिर उसे अपने सामने विशाल भूत की परवाह नहीं थी। विशाल सांस धीरे धीरे जाग उठी और उसके सामने भूत की सांस एक आसमान में और एक जमीन में थी। दूर से युएरू इस विशाल भूत से निकलने वाली बुरी आभा को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन सौभाग्य से जियाओ यी उसकी देखभाल करने के लिए वहां मौजूद थी। तुम सभी जीवित रहने से पहले मेरी दुनिया में मजबूत आदमी थे।
दुर्भाग्य से तुम राक्षसों द्वारा मारे गए, लेकिन तुम्हारी आत्माएं अभी भी राक्षसों द्वारा संचालित की जा रही है। क्या तुम तैयार हो? तुम्हें स्पष्ट रूप से याद होगा कि दायरे से बाहर की दुष्ट जातियों ने मेरी दुनिया में हजारों आत्माओं को कितनी चोटें पहुंचाई है। क्या तुम इस तरह से अत्याचारियों की मदद करने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे मजबूत आदमी की गरिमा तुम्हें ऐसा करने की अनुमति देती है? अलग जियाओ यान ने आकाश में विशाल छाया पर दहाड़ लगाई, एक आभा और आभा बिखेरी जो छाया से कम नहीं थी। जब जियाओ यान ने ये शब्द गर्जना की तो आकाश में एक बहुत बड़ा भूत जियाओ यान पर हमला कर रहा था। अचानक बदल गया। मूल रूप से आक्रामक भूत आकृति कई आत्मा शरीरों से ढकी हुई थी। जियाओ यान के उन शब्दों के कहने के बाद उसकी आत्मा की गहराई से प्रतिध्वनि का एक निशान था। जियाओ यान की प्रतीत होने वाली सरल दहाड़ में आत्मा की शक्ति की एक बड़ी मात्रा थी, जो आत्मा की शक्ति के माध्यम से सीधे हर गुलाम आत्मा की गहराई तक संचारित हुई, ताकि उनके दिलों में तर्क का अंतिम निशान और मजबूत की गरिमा तुरंत उत्तेजित हो जाए। बाहर आओ। सुनो नहीं, कई आत्माएं उग्र रूप से दहाड़ती हैं, मानो कह रही हों। भूत की तरह तराजू पर ढकी कई आत्माएं हिंसक रूप से प्रतिरोध कर रही हैं। भूत की गुलामी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। कई आत्माएं लगातार मुक्त हो रही हैं, जैसे कि तराजू गिरने वाले हैं, लेकिन भूत भी इस स्थिति को जानता है और एक लंबी दहाड़ लगाता है। जो आत्मा मुक्त होने वाली थी वो एक पल में नियंत्रण में आ जाती है। अधिक से अधिक आत्मा शरीर मुक्त होकर भागने लगे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि अगर वे भूत की गुलामी से बच भी गए तो वे मौका नहीं चूकेंगे। लेकिन राक्षसों द्वारा गुलाम बनाए जाने का एहसास उन्हें बहुत शर्म की बात लगती थी। कौन सा मजबूत आदमी तैयार है? आत्मा शरीर एक के बाद एक जियो यान की दिशा में देखने लगे, जैसे कि वे जियो यान से मदद मांग रहे हों, क्योंकि वे राक्षसों द्वारा गुलाम बनाए जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये खत्म होने का समय है। जियो यान खड़ा हुआ और अपने हाथों पर धूल को थपथपाया। गोल्डन ड्रैगन किंग जियो यान के शरीर को नियंत्रित करता है। वो इन आत्माओं की तर्कसंगता और अनिच्छा को जगाना चाहता है, भूतों को साफ करना और इन गुलाम आत्माओं को बाद में भक्षण करना और तैयार करना। आकाश में विशाल भूत की आत्मा ने हिंसक प्रतिरोध किया और ऐसा लग रहा था कि तराजू गिरने वाला था, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि यदि वे इस आखिरी मौके का प्रतिरोध नहीं करते तो वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए राक्षसों के गुलाम बन जाएंगे। वह दुनिया का एक मजबूत आदमी है, उसे कैसे समेटा जा सकता है? जियाओ यान ने आकाश में विशाल भूत को देखा जो खुद की देखभाल कर रहा था। अपना हाथ उठाया और हल्के से उसके सिर के ऊपर छुआ। टूट गया। जियाओ यान के मुंह से एक तेज आवाज आई। मैंने देखा कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण आकाश में विशाल भूत पर हमला कर रही थी, लेकिन प्रकाश की छोटी सी किरण में वास्तव में प्राचीन और भयानक शक्ति थी। बैंग बैंग बैंग। भूत के सिर के ऊपर से कई विस्फोट जैसी आवाजें आईं और भूत जो अभी भी आकाश में चिल्ला रहा था और एक बुरी आभा बिखेर रहा था, अप्रत्याशित रूप से जियाओ यान द्वारा घातक रूप से मारा गया। प्रकाश की किरण के कारण छाया एक पल के लिए सुस्त हो गई, क्योंकि गठन की आंख नष्ट हो गई थी। जाहिर है इस राक्षस शव का समाधान हो गया था। आसमान में भूत सड़ गया और अनगिनत आत्माएं बदसूरत शरीर से बाहर निकल गई। वे सभी जियाओ यान के सामने झुके और उन्हें बचाने के लिए वे जियाओ यान के बहुत आभारी थे। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे जीत सकते हैं या नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग के बोलने के बाद उसने जियाओ यान का नियंत्रण वापस पा लिया। जियाओ यान इस लगभग वध जैसी स्थिति से विचलित होने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपना सिर नीचे किया और ऊपर की विशाल छाया को देखा। अपने हाथ की हथेली से अनंत अग्नि के प्राचीन शासक चमक उठे और तुरंत छाया पर वार किया। सैकड़ों फीट की एक विशाल ज्वाला फूट पड़ी, जिसने सीधे भूत को चीर दिया, जिससे उसमें उलझी हुई अनगिनत काली जंजीरें दिखाई दी।
और उन जंजीरों के अंत में अनगिनत आत्मा रोशनी लटकी हुई थी। समूह हजारों आत्मा शरीरों को देखते हुए जियो यान अपनी आंखों के कोनों में कूदने से खुद को रोक नहीं सका। दानव जाति के ये आत्मा जाति की तरह ही है। वे पोषण के रूप में उन्हें पकड़ने और निगलने के लिए पूरी तरह से अन्य लोगों की शक्तिशाली आत्माओं का फायदा उठा रहे हैं, या लाश को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा प्रदाता के रूप में। बस अमानवीय। जियो यान ने अपनी हथेली को हल्के से हिलाया और भयानक तेज हवा के झोंके की तरह बह गई। इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमजोर और खालीपन से चारों ओर देखा। वो बस भूत के साथ जुड़ गया और मोटा हो गया और उनकी कुछ ताकतें खा ली। ये महसूस करते हुए कि आत्मा से उत्पन्न श्रृंखला टूट गई थी और अंत में अत्यंत आनंदित आत्मा के उतार चढ़ाव की लहरें थी। हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि ये कब हुआ, लेकिन उन्हें आजादी का एहसास हुआ। कितने साल वे बिना सूरज की रोशनी के एक अंधेरे स्थान में कैदियों की तरह बंद थे, और अब वे एक छाया में बंद हैं। और कभी कभी मृत्यु भी एक असाधारण आशा बन गई है। चलो सब चलते हैं, राक्षसों को फिर से पकड़ने न दें। इन आत्माओं को देखकर जो लगभग परमानंद और उत्साह से आंसू में थे, जियाओ यान ने भी धीरे से आह भरी। आसमान में अनगिनत आत्माएं जमी हुई थी और अंत में वे सभी जियाओ यान के सामने घुटने टेक कर झुक गई और उसे प्रणाम किया। लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची, लेकिन चुपचाप और गतिहीन जियाओ यान को देखती रही। अनेक आत्माएं ये भी जानती हैं कि उनकी आत्माओं की उत्पत्ति राक्षसों द्वारा नष्ट कर दी गई है और बाहर जाने के बाद उनके लिए सामान्य स्थिति में लौटना असंभव है। वरिष्ठों, मेरी डाकियन दुनिया उस विदेशी दुष्ट कबीले के साथ विवाद में है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मेरी मदद करेंगे। बच्चे को डाकियन दुनिया की रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जियाओ यान भी बेवकूफ नहीं है। आकाश में अनगिनत आत्मा शरीरों को देखकर चुपचाप बात करते हुए उसने गहराई से सिर झुकाया और दहाड़ लगाई। आकाश में अनगिनत आत्माएं पहले एक सेकंड के लिए रुक गई और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि उनके सामने वाले व्यक्ति ने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि उसके पास अग्नि आत्मा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार भी थे। और फिर भारी बलिदान ऐसा ही था। योजना के साथ जियाओ यान के सामने दसियों हजार आत्मा शरीर सभी शुद्ध शक्तियों में बदल गए और एक प्रकाश समूह में एकत्र हुए जो जियाओ यान के सामने रहे। जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और प्रकाश समूह को देखा। प्रकाश समूह से उसने एक अत्यंत भयानक आत्मा उतार चढ़ाव महसूस किया, और ये उतार चढ़ाव बिना किसी अशुद्धता के अत्यंत शुद्ध था। ये आत्मा की उत्पत्ति है। जियाओ यान को याद आया कि जब वो डू क्यूई महाद्वीप के आत्मा कबीले में था तो उसने भी एक समूह पर कब्जा कर लिया था। तुम बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। ये गुप्त खजाना होना चाहिए जिसे काले कपड़े वाले आदमी ने म्यू परिवार को मार डाला। जियो यान के पीछे गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि बाद वाला भी आसमान से तैर रहा था। इसके बाद मैं बस कुछ खोजने के लिए काले कपड़े वाले आदमी द्वारा छोड़े गए बड़े गड्ढे में चला गया। आत्मा की उत्पत्ति। जियो यान ने अपने मुंह में धीरे से कहा। अब वो स्वाभाविक रूप से समझता है कि ये क्या है और उसे परवाह नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा। आत्मा दुनिया के सभी प्राणियों की जड़ है। दुनिया की सभी चीजों में आत्मा होती है और आत्मा की गहराई में आत्मा की उत्पत्ति का एक निशान होता है। ये आत्मा के जन्म की जड़ है। अजीब ऊर्जा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। एक कोमल शब्द, लेकिन अचानक आत्मा प्रकाश समूह ने एक फीकी चमक छोड़ी, अस्पष्ट रूप से, जैसे कि इससे बहुत सारी जानकारी प्रसारित हुई हो। जियो यान ने चुपचाप जानकारी स्वीकार कर ली। आत्मा प्रकाश समूह में बहुत सारे मजबूत आत्मा मूल थे, लेकिन इसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। कुछ तो बस कुछ आक्रोश थे जो पूरी तरह से मरने से पहले बचे थे। भावनाओं की प्रतीक्षा में
इन भावनाओं को पूरी तरह से परिष्कृत करना काफी मुश्किल है। अगर उन्हें अंधाधुंध तरीके से अवशोषित किया जाता है तो वे अनिवार्य रूप से मन को प्रभावित करेंगे। लेकिन जियाओ यान के शब्दों ने इन छिपी हुई नकारात्मक भावनाओं को चुपचाप दूर कर दिया। ये इन आत्माओं की उत्पत्ति से ज्ञान की एक और तरह की सांत्वना है। वे सभी अपने जीवन काल में पावर हाउस थे, भले ही वे मर गए हों। अंत में शक्ति का उपयोग करना उन लोगों के लिए मुश्किल बना देगा जिन्होंने उन्हें मार डाला। हालांकि उन्हें शांत करना आसान लगता है, कम से कम दानव जाति के लोग ऐसा कभी नहीं कहेंगे। और वे ये भी जानते हैं कि जियाओ यान ने उन्हें मारने में उनकी मदद की। उनके हत्यारों के लिए क्रॉस लेग बैठो और ध्यान से हमारी आत्मा मूल को एकीकृत करो। आप कितना हासिल कर सकते हैं ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। आकाश का आत्मा शरीर जियाओ यान से बात कर रहा था। धन्यवाद वरिष्ठों। जियाओ यान भी शब्दों को सुनकर पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपनी स्थिति को शुद्धतम आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के लिए समायोजित किया। जियाओ यान एक सपाट जमीन पर पैरों को मोड़कर बैठ गया। उसके सामने लगभग आधे झांग के आकार का एक प्रकाश समूह हल्के से लटका हुआ था। एक नरम और शुद्ध चमक उसमें से फैलती रही जो आसपास की घास की पत्तियों पर चमक रही थी, जिससे आसपास की घासें जो खत्म हो गई थी तुरंत हरी भरी हो गई। इस आत्मा स्रोत की शक्ति वास्तव में शुद्ध है, लेकिन इन वरिष्ठों के लिए यह वास्तव में कठिन है। जियो यान ने बड़बड़ाया। जियो यान ने आत्मा प्रकाश समूह को देखा, राहत की सांस ली और तुरंत अपनी हथेली को फैलाया और प्रकाश समूह को छुआ। इस संपर्क के साथ जियो यान उस विशालता को महसूस कर सकता था जिसने आत्मा प्रकाश समूह को भर दिया था। आत्मा की उत्पत्ति की शक्ति, यूयू पढ़ने की भावना, भले ही वो सम्राट जियो यान की आत्मा की शक्ति हो, ये उसकी भौहों के बीच की आत्मा को बेहद गर्म महसूस कराए बिना नहीं रह सकती। सम्राट क्षेत्र की आत्माओं को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: प्रवेश स्तर, अमर स्तर, पारलौकिक सन स्तर और पूर्णता स्तर। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, वाह! आत्मा प्रकाश समूह धीरे धीरे जियो यान के अवशोषण में उतार चढ़ाव करता रहा और तियानलिंग कवर से पानी के छींटे जैसी तीखी आवाजें आती रहीं और मूल आत्मा की शक्ति लगातार जियो यान की आत्मा में इंजेक्ट की जाती रही। इस तरह के छिड़काव के तहत जियो यान के सिर के ऊपर आत्मा द्वारा बनाई गई छोटी आकृति के चेहरे पर एक हल्का नशा दिखाई दिया। इन मूल आत्माओं के आवरण के नीचे उसे लगा कि उसकी आत्मा एक गर्म रोशनी में घुसने की तरह है। ऐसा लगता है जैसे गर्भ में भ्रूण है। आत्मा की सतह पर फीकी अजीब क्रिस्टल परतों की परतें चुपचाप उभरी और जब आपने इसे फीकी नजर से देखा तो ये एक वास्तविक मानव आकृति की तरह थी, बेहद चमत्कारी। ये सम्राट क्षेत्र की आत्मा की शक्ति है। फीकी अजीब क्रिस्टल परतों की परतें वास्तव में सुरक्षात्मक परतें हैं जो आत्मा के हमले का विरोध कर सकती है। सबसे कमजोर आत्मा की रक्षा के लिए चुपचाप आत्मा की सतह पर दिखाई देती है। आत्मा प्रकाश समूह में एक अत्यंत भयानक आत्मा स्रोत शक्ति है। ये स्रोत शक्तियां केवल काले रंग के आदमी द्वारा पकड़े गए लाखों आत्मा शरीरों से संघनित थी। इतने विशाल आत्मा स्रोत से पहले यहां तक कि जियाओ यान भी ये महत्वहीनता की एक छोटी सी भावना है। क्रैश। जैसे जैसे जियाओ यान द्वारा अधिक से अधिक आत्मा स्रोतों को अवशोषित किया गया, अदृश्य उतार चढ़ाव के घेरे जो जियाओ यान पर भी केंद्रित थे धीरे धीरे फैल गए। ये अचानक शांत हो गया और एक अदृश्य दबाव तुरंत फैल गया। क्या संग्रह सफल रहा है? बूम बूम बूम। उन वरिष्ठों के आत्मा स्रोत प्रकाश समूहों के लगभग गायब हो जाने के बाद सभी प्रकाश समूह भी जियाओ यान के शरीर में विलीन हो गए और वो छोटा सा स्थान जो मूल रूप से काले रंग के पुरुषों द्वारा अलग किया गया था, वो भी हिंसक रूप से कांप उठा। धमाका। दूसरा आयाम धीरे धीरे टूटने लगा। जियाओ यान बहुत पहले ही जाग चुका है और साधना अवस्था को छोड़ चुका है। उसने पहले जो आत्मा स्रोत अवशोषित किया था
उसकी सारी ऊर्जा आत्मा क्षेत्र में संग्रहित है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग और जियाओ यान ने अभी कहा, जियाओ यान खुद भी स्पष्ट है कि आत्मा की शक्ति में सुधार करने के लिए आत्मा के स्रोत को अवशोषित करने में बहुत समय लगता है। यदि आप योजना बनाने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने के लिए यू के घर जा सकते हैं, अन्यथा आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान होगा और नुकसान नुकसान से अधिक होगा। तुरंत ये भी आत्मा स्रोत को अवशोषित करना और योजना बनाने के लिए इसे आत्मा क्षेत्र में संग्रहित करना है। तत्काल संकट का समाधान देखकर जियाओ यान गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि इस बार मैं चीजों से निपटने के लिए यू के घर गया और अच्छी तरह से पीछे हट गया, अपनी आत्मा की उत्पत्ति को खा गया और कुछ लड़ाई कौशल का अभ्यास किया। अन्यथा इस महाद्वीप में जहां शक्तिशाली बादलों की तरह है, वहां चलना असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसा सोचा। आखिरकार जियाओ यान ने इन बार जितने भी दुश्मनों का सामना किया, वे बहुत शक्तिशाली थे और उनसे निपटने के बहुत कम तरीके थे। एक योजना के साथ वो दोनों लड़कियों को जगाने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग करने के लिए भी आगे बढ़ा। किंग युआन स्पष्ट रूप से अपनी लड़ाई क्यूई को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो थोड़े समय में नहीं जाग सका और वो अभी भी कोमा में था। जियाओ यान की मदद से वो धीरे धीरे जाग गया। अभी अभी उठा और दूरी में एक बड़ा छेद देखा और जल्दी से जियाओ यान से पूछा, काले रंग का वो आदमी हत्यारा होना चाहिए जिसने हाल ही में हमारे किंगचेंग में म्यू परिवार को मार डाला, लेकिन उसके पीछे के राक्षस का क्या? आपने इसे कैसे हल किया? क्या? युएरू की कई समस्याओं के सामने जियो यान को भी सिरदर्द की समस्या थी। वो ये नहीं कह सकता था कि उसने खुद को मार डाला, इसलिए वो केवल झूठ बोल सकता था और कह सकता था, मुझे नहीं पता, जब तुम बेहोश हो गए थे तो उस राक्षस का शरीर थोड़ी देर के लिए हिल गया और फिर जम गया। ये फट गया, लेकिन ये वास्तव में मर चुका था। यू स्वाभाविक रूप से जियाओ यान की बकवास पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तत्काल संकट के हटने के बाद वो इन संदेहों की परवाह नहीं कर सकता था और सर्वोच्च प्राथमिकता अपने पिता को बचाना था। बैंग की आवाज के साथ मूल छोटी जगह तुरंत बिखर गई और सड़क पर लोगों के आने जाने का दृश्य फिर से शुरू हो गया। युएरू आगे चलकर आगे बढ़ा। जियाओ यान अपनी बाहों में किंग युआन को लेकर पीछे पीछे चला। अजीब बात यह है कि जियाओ यान जब मैं किंग युआन को पकड़े हुए था तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में लड़ने की भावना और यहां तक कि मेरी आत्मा की ताकत बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। जियाओ यी भी नाजिंग वापस जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, इसलिए उसने इसे थोड़ा बदल दिया और एक छोटी लड़की बनना चाहती थी। छोटी लड़की जियाओ यान का अनुसरण करती हुई दिखाई दी, लेकिन वह जियाओ यान की चेतावनी के तहत अनिच्छा से वापस चली गई। उसके चेहरे पर एक दुखी भाव था। रास्ते में भले ही उसने अभी अभी जीवन या मृत्यु के क्षण का अनुभव किया हो, युएरू शांति से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि उसके पिता का समय समाप्त हो रहा है। जो असहमत होंगे वे अवसर का लाभ उठाएंगे। परिणाम अकल्पनीय है। यू परिवार की हवेली की एक गली में पहुंचने से पहले जियो यान और यूरू ने भी एक योजना बनाई। आंगन में प्रवेश करने के बाद वे अलग अलग कार्य करेंगे। यूरू किंग युआन को आराम करने के लिए लाउंज में ले गई और फिर जियो यान से मिलने आई। यान सीधे गंतव्य पर गई और फिर धीरे धीरे दूर नहीं विशाल महल की ओर चली गई। रास्ते में यूरू ने जियो यान को बताया कि उनका यू परिवार अब शांतिपूर्ण नहीं है। दूसरे शब्दों में, यू परिवार में कुछ मतभेद है। केवल कुछ ही दोस्तों को उसके पिता की गंभीर चोट के बारे में पता है, इसलिए इलाज भी अंधेरे में किया जाना है। अत्यंत राजसी हवेली के पास पहुंचते हुए जियो यान ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे पर बहुत से लोग भीड़ में थे और ये सभी लोग कीमियागरों के कपड़े पहने हुए थे। उनकी छाती पर कुछ किस्में थी। चमकदार चांदी की लहरें गर्व से उनकी पहचान और रैंक प्रदर्शित करती है। ये हमारे परिवार के जूनियर हैं और आप निश्चित रूप से उल्लेख के लायक नहीं हैं।
युएरू ने दरवाजे पर एक फार्मासिस्ट को भी देखा और कहा, सड़कों पर जहां लोग आते जाते हैं, वहां से गुजरने वाले सभी राहगीर अपनी ईर्ष्यालु और विस्मयकारी आंखों को कीमियागरों के समूह की ओर मोड़ देंगे जो एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। उनके दिलों में फार्मासिस्ट एक तरह का महान पेशा है जो एक अभिजात वर्ग की तरह है। मेरे पीछे आओ। यूरू ने जियाओ यान और अन्य लोगों को एक छोटे से रास्ते से यू परिवार के परिसर में ले जाया। जियाओ यान ये भी जानता था कि यूरू जाहिर तौर पर कबीले के मतभेद से बचने के लिए ऐसा कर रही थी कि यू परिवार के परिसर में कौन से लोग व्यवस्थित हैं। मिस, आप वापस आ गई हैं। गेट में घुसते ही एक सुंदर नौकरानी जल्दी से बगल से बाहर निकली और फिर यूरू से कुछ शब्द नरम आवाज में कहे। यूरू ने किंग युआन को लिया और जियाओ यान से अलग हो गई और नौकरानी चली गई आगे का रास्ता दिखाने के लिए। जल्दी जल्दी नौकरानी के पीछे पीछे चलते हुए जियाओ यान की नजर इस आलीशान हवेली पर पड़ी। ऊंची ऊंची और शानदार इमारतों ने उसे चुपके से थोड़ा सिर हिला दिया। दूसरी बातों को छोड़ दें तो ये यू परिवार वास्तव में किंगचिंग के योग्य है। 3 प्रमुख परिवारों में से एक। ऐसी दौलत निश्चित रूप से आम लोगों की पहुंच से परे है। सियान बजरी से बने रास्ते पर चलते हुए जियाओ यान की आंखें अचानक थोड़ी सिकुड़ गई। उसके होश में जब से वह यू परिवार की गहराई में प्रवेश किया, उसकी आत्मा ने एक रहस्यमय और शक्तिशाली आभा को महसूस किया। हर कोने में छिपा हुआ उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और एक छज्जे पर नजर डाली जहां अंधेरे में छिपी कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सूरज की रोशनी से परावर्तित तीखे तीरों को ढकते हुए काले रंग से रंगी हुई थी। हवेली में चलते हुए कोई भी मामूली गड़बड़ी उन्हें तुरंत हमला करने पर मजबूर कर देगी। रक्षा वास्तव में बहुत सख्त है। जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और पगडंडी के अंत में दिखाई देने वाले एक आलीशान हॉल की ओर देखा। उनके बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। पिताजी। जैसे ही यूरू किंग युआन को आराम करने के लिए ले गई, वो जल्दी से जियाओ यान से मिलने के लिए दौड़ी और नौकरानी को नीचे जाने के लिए बधाई दी। यूरू एक विचित्र कमरे में रह गई। जियाओ यान और एक आदमी जिसे यूरू पिता कहती थी, मध्यम आयु वर्ग का आदमी। यूएर, क्या तुम वापस आ गए हो? मध्यम आयु वर्ग के आदमी की प्यार भरी आवाज सुनाई दी। ठीक है पिताजी, मैं इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को वापस लाया हूं जो आपको ठीक कर सकता है। यूरू ने जियाओ यान को धक्का दिया और कहा। जियाओ यान देख सकता था कि ये लड़की यूरू अपने पिता में बहुत रुचि रखती थी। मेरा दर्द कुछ समय तक ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अधेड़ उम्र का आदमी शर्मा गया, लेकिन उसे बहुत राहत मिली क्योंकि उसकी बेटी लोगों को ठीक करने के लिए उसके पास आती रहती थी। हालांकि ये सब असफल रहा, लेकिन दिल को छू गया। ये छोटा दोस्त बूढ़ा आदमी यूयू जब से मेरी यू के घर आया है, कृपया छोटे दोस्त से मुझे दिखाने के लिए कहें। अधेड़ उम्र के यूयू ने जियाओ यान को देखा जिसे उसकी बेटी वापस ले आई थी और ध्यान से देखा, लेकिन पाया कि उसके सामने खड़ा युवक इतना सरल नहीं लग रहा था। अपनी ताकत के साथ भी वो इसे देखने में सक्षम नहीं लग रहा था। जियाओ यान ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो उसकी आंखों के सामने थोड़ा पीला पड़ गया था और बहुत अच्छा नहीं था। उसने खुद से कहा, 5 सितारा डूडी, वो वास्तव में परिवार का मुखिया बनने का हकदार है। फिर वो आगे बढ़ा और जियाओ यी ने भी उसे तुरंत बुलाया। ये देखने के लिए तैयार हो जाऊं कि यूयू ने गैरग्नि आत्माओं के असाध्य दर्द के बारे में क्या कहा। जिस समय अग्नि योगिनी जियाओ यी को बुलाया गया, मूल रूप से हल्के कमरे में तापमान तुरंत बहुत बढ़ गया और यू की मूल रूप से नरम आंखें अचानक खुल गई और उसकी आवाज बंद हो गई। ये वास्तव में एक अग्नि योगिनी है। यू की विस्मयकारी आवाज ने तुरंत अपने सामने दूधिया सफेद भयावह उच्च तापमान वाली लपटों को देखा और जब उसने अपनी बेटी यूरू को देखा तो राहत की एक झलक दिखाई दी। जब मैं राक्षसों का शिकार करने के लिए
वॉरक्राफ्ट पर्वत पर गया था तो मैं गलती से 9 नेदर फायर से घायल हो गया था, जो 9 नेदर स्पैरो के शरीर पर था, जो 6 स्टार डू डी के स्तर के बराबर था। अमिट, मैंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया है और लपटों के निशान मिटा नहीं सकता, और लपटें मेरी जीवन शक्ति को खा जाएंगी। आज मेरे पास इसे खोजने के लिए कोई समय नहीं है, भले ही मैं इसे खोजने के लिए कई प्राचीन किताबें पढ़ूं। आशा की एक किरण। यह अफवाह है कि फायर एल्फ या पवित्र ज्वाला दुनिया में लपटों का राजा है, और उनमें से एक को पाने से उम्मीद है कि ये 9 शांति अग्नि ठीक हो सकती है। कमरे में अधेड़ उम्र का आदमी जो पहले बिस्तर पर था, उसने जियाओ यी को घूर कर देखा। छोटा दोस्त, वाकई कमाल का है। तुम वाकई फायर एल्फ जैसी दुर्लभ चीज पा सकते हो। अगर ऐसा है तो इस बूढ़े आदमी की जिंदगी तुम्हारे छोटे दोस्त को सौंप दी जाएगी। चलो जिंदगी और मौत को अलविदा कहते हैं। चिंता मत करो। घर से एक निर्णायक आवाज आई। जियाओ यान धीरे धीरे बगल के कमरे में पहुंचा और एक हल्की नरम रोशनी बाहर आ रही थी। ओह! जियाओ यान ने धीरे से बाहरी कमरे का दरवाजा खोला। अंदर के कमरे में काफी जगह थी। बीच में उस पर एक बड़ा बिस्तर रखा हुआ था। उस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था, जिसका चेहरा सूखा हुआ था। बिस्तर के चारों ओर कई नौकरानियां इंतजार कर रही थी, व्यस्त और व्यस्त। ओह! दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी निगाहें घुमाई और जल्दी से नीचे चले गए। धीरे धीरे बड़े बिस्तर के पास पहुंचते हुए जियाओ यान ने बिस्तर पर अपनी नजरें घुमाई और पाया कि यू यू का चेहरा हल्के से एक बड़े भूरे काले रंग से ढका हुआ था और शांत चेहरे पर मौत का आभास था। यह वास्तव में गंभीर है, जियाओ यान ने धीमी आवाज में कहा। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर नजर डाली जहां वो लगभग अपने आधे पैरों से कब्र में घुस गया था। हां, इस तरह का अग्नि विष जो जीवन शक्ति को खा सकता है। मुझे डर है कि 6 सितारा डॉडी पावरहाउस भी आसानी से इसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। पिता इतने सालों तक जीवित रह सकते हैं और वो सीमा तक पहुंच गए हैं। उसके पीछे डी युएरू ने भी अपने सामने वाले व्यक्ति को परेशानी से देखा। अपना सिर हिलाते हुए उसने तुरंत सावधानी से कहा, जियाओ यान, कृपया मेरे पिता को बचाने की पूरी कोशिश करो। यूरू की आंखें थोड़ी लाल थी और उसकी आवाज बहुत कर्कश लग रही थी। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान रखना कि कोई मुझे परेशान न करे। जियाओ यान ने भी सहमति जताई और फिर युएरू से कहा, मेरे सामने की स्थिति को केवल यूयू के शरीर में अजीब आग को आत्मा शक्ति के साथ लपेटकर समाप्त किया जा सकता है। इसलिए इसे एक शांत जगह की आवश्यकता है जो दूसरों द्वारा परेशान नहीं होगी। क्या नुकसान का अंत है? बगल में यूरू ने थोड़ा हिलते हुए सिर हिलाया। वो अच्छी तरह से जानती थी कि जियाओ यान द्वारा उसकी मदद करने का एक बड़ा कारण अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। एक जोड़ी चमकदार आंखें उसके बगल में लंबे उदासीन युवक को घूर रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैं केवल वही तरीका अपना सकता हूं जो आपने कहा, वरिष्ठ। शरीर में प्रवेश करने के लिए अग्नि आत्मा की ज्वाला शक्ति का उपयोग करें और फिर धीरे धीरे अग्नि विष को बाहर निकालें। जियाओ यान ने ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर हिलाया शांति से। उस स्थिति में खतरा बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना? यह सुनकर यूरू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फुसफुसाया। 50% से कम निश्चितता। शांत घर में यूरू धीमी आवाज में बात करती हुई लग रही थी। कभी कभी अपनी आंखें बिस्तर के पास बैठे 2 लोगों की ओर घुमाती हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया, अपने पिता के चेहरे से टपकते पसीने और उसकी बाहों की नीली नसों को धड़कते हुए देखती रही। यूरू की आंखों में कुछ चिंता और बेचैनी दिखाई दी। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि जियाओ यान उसके पिता को जहर दे देगा। यह सिर्फ इतना था कि विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के इस तरीके ने यूरू को व्यथित महसूस कराया।
मेरे पिता ने इस परिवार की देखभाल करने में बहुत कुछ सहा है और अब वे इतने गहरे दर्द से पीड़ित हैं। यूरू को व्यथित महसूस क्यों नहीं हुआ? जियाओ यान का चेहरा अभी भी शांत था। यू की पीठ पर उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। बेहोश दूधिया सफेद लौ लगातार आत्मा की शक्ति से घिरी हुई थी और फिर सावधानी से बाद के शरीर में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे उच्च तापमान का उपयोग करके उसके शरीर में मौजूद जहर को बाहर निकाल दिया। इसने हड्डियों से जुड़े 9 शांति अग्नि जहर पर आक्रमण किया है। दूधिया सफेद लौ काली हड्डी के चारों ओर लिपटी हुई है। हालांकि दोनों एक दूसरे के करीब लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पा सकते हैं कि उनके बीच बहुत कम अंतर है। अलग अलग आग का तापमान बहुत भयानक है। अगर ये यू की हड्डियों के सीधे संपर्क में आता है, भले ही प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत डूडी हो, वो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या एक पल में मर भी जाएगा। ज्वाला से उग्र उच्च तापमान घुस गया और फिर धीरे धीरे उन जेटकाली हड्डियों को भून दिया। जैसे जैसे दूधी आसफेद लौ धुआं उगलती रही, हड्डियों से चुपचाप काली धुंध की लपटें निकलती रहीं और भागने से पहले दूधी आसफेद लपटों का एक समूह झपट्टा मारकर आया, लपेटा और भयानक उच्च तापमान का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे ब्रांजहर धुंध, जिसे मजबूत डू सम्राट को भी गरिमा के साथ व्यवहार करना पड़ा, सुलग गया और शून्य में बदल गया। हालांकि जब जियाओ यान ने काली धुंध को जलाने के लिए अजीब आग का इस्तेमाल किया तो उसे वो नहीं मिला। ओह! जिस समय काली धुंध वाष्पित होने वाली थी, कुछ अस्पष्ट काली चीजें धीरे धीरे दूधिया सफेद लौ के साथ मिल गई और तुरंत पूरी तरह से शांत हो गई। उनसे छुटकारा पाने के लिए शक्तिशाली बल का उपयोग करें। जैसे जैसे समय चुपचाप बीतता गया, जियाओ यान की दूधिया सफेद लपटों में लिपटी जेटकाली हड्डियां धीरे धीरे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से अपने सामान्य रंग में लौट आई। इस समय डी यू का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। ओह! मध्यम आयु का चेहरा दशकों पुराना लग रहा था, लगातार हिल रहा था और दांतों के बीच की खाई से ठंडी हवा चूसने की आवाज निकल रही थी। ताजा, मुझे इतना ताजा महसूस हुए बहुत समय हो गया है। छोटा भाई वाकई बहुत अच्छा है। यू ने महसूस किया कि 9 शांति अग्नि जो लंबे समय से बिना हिले उसके शरीर में समाई हुई थी, वास्तव में जियाओ यान द्वारा नियंत्रित दूधिया सफेद लौ के सामने धीरे धीरे पीछे हट गई। ऐसा लगता है जैसे जियोहो का डर दिल से आता है। ये अग्नि योगिनी वास्तव में शक्तिशाली है। यू बस जियाओ यान को करीब से देखना चाहती थी, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसके शरीर में 9 नीदर अग्नि को अधिक से अधिक तेजी से एक स्थान पर निचोड़ा जा रहा था और उसकी मुट्ठी तुरंत मर गई। निचोड़े जाने पर उसकी बाह पर नीली नसें एक छोटे सांप की तरह लहरा रही थी। यू की आवाज थोड़ी कर्कश और कांप रही थी। उसके पीछे जियाओ यान का माथा भी पसीने से लथपथ था। इतनी सटीकता के साथ इसका उपयोग करने के लिए अजीब आग को हेरफेर करने का इतना लंबा समय भी उसकी आत्मा शक्ति पर काफी बोझ था। वो अभी भी काले रंग के आदमी के साथ था। लड़ाई के दौरान उसकी आत्मा शक्ति सामान्य नहीं हुई और वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। यू के कांपते हुए सवाल को सुनकर उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, अपनी सांस रोको। अब मैंने 9 एकांत अग्नि को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लिया है और तुम्हारा काम हो गया। यू ने सुना कि उसने भी अपने दांत पीस लिए और आगे की ओर धक्का दिया। दांतों से हल्की आवाज आई और उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिरी। जाहिर है ये कितना दर्दनाक है, वो दर्द जो हड्डियों तक जला देता है। पफ पफ। यू ने काले खून के कुछ घूंट थूके और खून से एक झुलसाने वाला तापमान निकला। जैसे ही वो जमीन पर उतरी, जियाओ यी दूधिया सफेद लपटों से घिर गई। हाँ, ये आरामदायक है। यू ने अपने द्वारा अभी अभी थूके गए खून से पाया कि उसके शरीर में जमी 9 शांति अग्नि भी इस समय शरीर से बाहर निकल गई थी।
जब दूधिया सफेद लौ की आखिरी किरण उसके शरीर में वापस आ गई तो जियाओ यान ने राहत की सांस ली, अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, मूल 9 एकांत आग को समाप्त कर दिया गया है और वे कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद ठीक हो जाएंगे। पिताजी, युएरू ने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर थोड़ा खून आ गया था और उसे इस कमरे में जियाओ यान के अस्तित्व की परवाह नहीं थी। वो अपने पिता पर झपटी जो अभी अभी खतरे से बचकर आए थे और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मैंने कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक है? वो यूर एक लड़की है और अभी भी रो रही है और वो दूसरों के मजाक से नहीं डरती। यू जाहिर तौर पर बहुत खुश थी क्योंकि उसने कई सालों से एक काली बीमारी को ठीक किया था। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी अपनी इस प्यारी बेटी को सालों से इस मामले की चिंता नहीं है। यूयू ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे थोड़ी देर रोने दिया और फिर कहा, ठीक है, रो मत। तुम जानती हो कि मेरे पिता जियाओ यान मुझे ठीक करने के लिए जियाओ यान द्वारा खर्च की गई आत्मा और आत्मा शक्ति मुझसे कमजोर नहीं है। तुम इसे लाने के लिए तैयार नहीं हो। क्या वह आराम करने के लिए नीचे जाता है? यूरू को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक कि जियाओ यान अभी भी इस कमरे में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसे अभी अपने पिता के सामने रोते हुए देखा था। आहा, तुम बदसूरत हो, तुम बदसूरत हो। इस समय युएरू का चेहरा लाल हो गया था और वो खुद को छिपाने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहती थी। चलो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए नीचे ले चलता हूं। डैडी, तुम भी अच्छे से आराम करो। बोलने के बाद उसने अपने पिता को घूरते हुए कहा, यह संकेत देते हुए कि वो भी एक गंभीर बीमारी से उबर रहे हैं और उन्हें अच्छे से आराम की जरूरत है। फिर दरवाजा खोला और जियाओ यान को बाहर ले गया। युएरू खुद शादी के बारे में बात करने की उम्र में पहुंच गई है। इससे पहले अपने पिता की चोट के कारण वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसके पिता को बचा सके। बात आगे बढ़ गई। उसके सामने खड़े युवक ने न केवल उसके पिता को बचाया, बल्कि वो एक प्रथम श्रेणी का फार्मासिस्ट और 3 सितारा लड़ाकू सम्राट भी था। ऐसे युवक ने न केवल डे युएरू को हिरन जैसा महसूस कराया, बल्कि उसके साथियों में बहुत कम लोग हैं जो डे युएरू को लुभाते हैं। ये यहां है, तुम यहां आराम कर सकते हो। मैं तुम्हें रात के खाने का समय होने पर बुलाऊंगा। मैं पहले जाऊंगा और तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगा। यूरू ने जियाओ यान को एक विशाल कमरे में ले जाकर कहा। जियाओ यान ने यूरू गुलियांग को देखा जो धीरे धीरे पीछे हट रहा था और बिस्तर पर रेंग कर सो गया। पिछले कुछ दिनों से बोझ बहुत ज्यादा है। शरीर और यहां तक कि आत्मा की शक्ति को भी अच्छे आराम की जरूरत है। सुबह की पहली किरण कमरे में चमकी। जियाओ यान उठा और खिंचा। उसने कल रात अच्छी नींद ली थी और उसे आज आराम करने में सक्षम होना चाहिए। तुरंत वो दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल की ओर चला गया। कुलपति, कृपया मुझे माफ करें। मैंने वास्तव में ये काम नहीं किए। ये सब तीसरे एल्डर ने आदेश दिया था। ये वास्तव में अनुचित है। एक छोटा आदमी हॉल के सामने घुटने टेककर यूयू से दया की भीख मांगने लगा। तीसरे एल्डर, आपको और क्या कहना है? मैं दोषी हूं। तीसरे बुजुर्ग के नाम से जाने जाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सबूत पुख्ता थे, लेकिन उसने बहस नहीं की क्योंकि वो अपने सामने कुलपति की गर्जने वाली चालों को भी जानता था। हाल के वर्षों में मेरी बीमारी फिर से उभर आई है और मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। तुमने मेरी पीठ पीछे कितने अच्छे काम किए हैं, मुझे भविष्य में पता नहीं चलेगा। अब जब मैं काली बीमारी से छुटकारा पा चुका हूं, तो इस परिवार को साफ करने का समय आ गया है। यू के शरीर के समाप्त होने के बाद 5 स्टार डू डी के शिखर की शक्तिशाली आभा तुरंत निकल गई और परिवार के हॉल में हर कोई थोड़ी सी भी मजबूरी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यहां आओ, उन्हें नीचे ले जाओ और कबीले के नियमों के अनुसार उनसे निपटो। यू ने भी निर्देश दिया। ये वास्तव में इसके लायक है। तुम अपने पापों के कारण जीवित नहीं रह सकते। संसद हॉल में कुछ लोग कुलपति के दृष्टिकोण से सहमत होते रहे।
परिवार के कीटों को इस तरह रखना केवल परिवार को बदनाम करेगा। छोटी दोस्त जियाओ यान जाग रही है। यू यू का मूल रूप से क्रोधित चेहरा अचानक प्यार में बदल गया जब उसने जियाओ यान को देखा, और जियाओ यान को देखकर मुस्कुराई, क्योंकि वह भी जानता था कि उसकी बेटी उसके सामने वाले आदमी के साथ थोड़ी असहज लग रही थी। उसी भावना के साथ एक पिता के रूप में वो स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहता है। कुलपति वास्तव में विनम्र है। कल की खातिर मुझे सफलता के कुछ अस्पष्ट संकेत मिले हैं, इसलिए मैं इस बार कबीले में प्रशिक्षण कक्ष का लाभ उठाने के लिए यहां आया हूं। जियाओ यान ने भी यू यू की ओर अपनी मुट्ठियां कस ली। क्या तुम सफलता हासिल करने जा रही हो? ये एक मामला है, बेशक कोई समस्या नहीं है। यू यू स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थी, क्योंकि उसकी चोट लगभग ठीक हो गई थी, और वो परिवार को साफ करने के बाद अच्छे मूड में थी और जोर से हंसी। सफल होना एक ऐसी चीज है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत देर नहीं हुई है, अभी जाओ, जियाओ यान ने कहा। युएर, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? छोटे दोस्त जियाओ यान को पीछे ले जाओ। यू यू ने अपनी अनुपस्थित बेटी से कहा। उसकी बेटी वास्तव में असली है, चूंकि उसकी चोट ठीक हो गई है। जियाओ यान केवल 6 देवताओं और किसी भी स्वामी को नहीं देख रहा है। इसके अलावा आंखें उड़ने वाली है। क्या आपको डर है कि दूसरे इसे नहीं देखेंगे? अरे बस इतना ही, ये वास्तव में एक बड़ी लड़की है। यू यू ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसका मुंह और दिल सभी दिल से थे, खुशी की। भूतों के रास्ते पर चलते हुए जियाओ यान ने अपने सामने राजकुमारी की पोशाक को देखा, फेन दाईयुन्ना, जो स्पष्ट रूप से ऐसे कपड़े पहने हुए थी जैसे उसने सावधानी से कपड़े पहने थे। यूरू, जिसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, ने जल्दी से पूछा, क्या यू गुलियांग के दिमाग में कुछ है? ये वास्तव में चिंता की बात नहीं है। मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरे पिता की काली बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन यूरू ने जियाओ यान के सवाल का गलत तरीके से जवाब दिया। हालांकि मेरे पिता ने कल रात मुझे बहुत देर तक समझाया, लेकिन प्यार के लिए मुझे खुद ही लड़ना पड़ता है। अगर आप कुछ कोशिश नहीं करेंगे तो आप कैसे जान सकते हैं? पिता का जियाओ यान का मूल्यांकन भी बहुत ऊंचा है। अब वो छोटी उम्र में 3 सितारा डू सम्राट है, और वो सम्राट के पद का प्रथम श्रेणी का कीमियागर भी है, भले ही वो इतनी क्षमता वाला एक छोटा सा पावर हाउस हो। लेकिन जियाओ यान लड़की वाला। जितना अधिक यूरू इसके बारे में सोचती, उतनी ही वो मोहित होती जाती। उसके गाल लाल हो जाते और उसे नहीं पता होता कि वो क्या सोच रही है। जियाओ यान भी उलझन में यूरू को घूर रहा था। ये लगभग वहां है, बस आगे। मैं आज सुबह तुम्हारे साथ लड़की को देखने गया था। जाहिर है उसकी आत्मा शक्ति समाप्त हो गई है, और उसे जागने से पहले थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जब तक तुम लंबे समय तक एकांत में रहोगे, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। दोनों चुपचाप पगडंडी के अंत तक चले गए, और शर्मिंदगी को दूर करने के लिए यूएरू ने जल्दी से विषय बदलकर जियाओ यान से बात की। अगर ऐसा है तो यूए गुलियांग को धन्यवाद। जियाओ यान ने रास्ते के बाहर साधारण पत्थर के गेट को देखा, और धीरे धीरे यूएरू के मार्गदर्शन में इसे खोला, और तुरंत यूएरू गुलियांग को हाथ हिलाया और एक बड़ा कदम उठाया, अंदर चला गया। अरे जियाओ यान, क्या वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? जिस क्षण जियाओ यान ने कदम रखा, यूएरू ने स्पष्ट रूप से अपना साहस जुटाया और जियाओ यान से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि यूएरू ने ये सवाल पूछा। उसकी शक्ल से देखते हुए वे सभी स्वर्ग में बने जोड़े हैं। क्या मेरे लिए आखिरकार एक ऐसे आदमी से मिलने का कोई मौका नहीं है जो मेरे दिल को खुश कर दे? जियाओ यान को देखते हुए, जो धीरे धीरे एकांत के लिए पत्थर के गेट में प्रवेश कर गया, यूएरू ने भी पूछने का साहस जुटाया। वो मेरी छोटी बहन है। शिमिन से एक सुस्त आवाज आई। जियाओ यान ने सोचा कि वो अपने पिता को बचाने के लिए उसकी बहुत आभारी है। वो कैसे जान सकती थी कि यूएरू क्या सोच रही थी? बहन, शिमिनवाई ने शुरू में हार मानने की योजना बनाई थी, लेकिन जब यूएरू ने जियाओ यान का जवाब सुना
तो वो अपनी आंखों के कोने में थोड़ा भावुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर उसने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वो सुन सकता था, मैंने शुरू में ही फैसला कर लिया था। जब तक मैं अपने पिता को ठीक कर सकता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। भले ही मैं जवान हूं, मैं तैयार हूं। भविष्य में चाहे जो भी हो, मैं तुम पर निर्भर रहूंगा। मैं तुम पर हूं। जियाओ यान, तुम भाग नहीं सकती। धन्यवाद जियाओ यान। बोलने के बाद वो खुद को थोड़ा भावुक महसूस किए बिना नहीं रह सका। चलो, प्रशिक्षण कक्ष में किसी को भी तुम्हें परेशान करने की अनुमति नहीं है, और उस लड़की का ख्याल रखना।